तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 के आपके अंग्रेजी विषय के पेपर का मिलान कर लो। पेपर प्यारे बच्चों वैसा का वैसा ही आया है जैसा कि मेरे द्वारा आपको बताया गया था। फिर भी प्यारे बच्चों एक बार आप लोग अपने पेपर का मिलान कर लो। जैसा कि मैंने प्यारे बच्चों देखो सुबह ही आपको बता दिया था कि ये वाला पेपर आपका असली है, इसको देख कर जाना। जिन बच्चों ने भी देख लिया होगा ना, उनका पेपर प्यारे बच्चों देखो एकदम अच्छा गया होगा, बहुत अच्छे प्रकार से वो लिख कर आए होंगे। और देखो जिन बच्चों ने इस पेपर को नहीं देखा होगा ना, वो पछता जरूर रहे होंगे कि काश हमने इस पेपर को पहले देख लिया होता। कि देखो आप सब लोगों को पता है कि सुबह 6 बजे मेरे द्वारा ये पेपर आपके लिए डाल दिया गया था। आप चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है। व्हाट वाज द बेगर इनिशियल रीजन फॉर आस्किंग फॉर एम्स। देखो पहला जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ही वाज पुअर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो कि सी नंबर पे लिखा है। जिन बच्चों ने भी सी नंबर का किया होगा उनका एकदम करेक्ट होगा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन पूछा है व्हाट वाज द पासर बाय मैन आर्ग्यूम टू प्रूव बेगर वाज नो पुअर। तो देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपका पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों देखो बी नंबर का था। जिन बच्चों ने भी बी नंबर का सही लिखा होगा उनका सही होगा। उसके बाद में देखो तीसरे नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरे का जिन बच्चों ने भी सी लगाया होगा उनका ये वाला सही होगा। और चौथे को पढ़ते हैं तो देखो चौथे का जिन बच्चों ने भी प्यारे बच्चों देखो बी नंबर का लगाया होगा ना, चौथे का बी, उनका भी प्यारे बच्चों देखो सही होगा। और पांचवे का जिन बच्चों ने भी प्यारे बच्चों देखो बी नंबर का लिखा होगा ना, उनका भी प्यारे बच्चों देखो सही होगा। और छठे का अगर बताऊं ना मैं तुम्हें, तो जिन बच्चों ने भी छठे का सी वाला लगाया होगा ना, उनका प्यारे बच्चों एकदम सही होगा। आप लोगों को मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, मैं आपको केवल इसके आंसर का मिलान करवा दूंगा ताकि प्यारे बच्चों आपको पता चल सके कि कितना पेपर आपका सही हो गया और कितना आपका गलत हो गया। इसके बाद में देखो सातवें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया था ना, तो देखो सातवें का राइट आंसर आपका सी था, ऊपर वाला कहाँ पर लिखा है ये वाला, ठीक है। उसके बाद में देखो आठवें नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो देखो आठवें का भी आपका कौन सा सही था। आठवें का भी प्यार बच्चों देखो आपका सी वाला ही सही था। और नवे की अगर बात करें ना, तो नवे का राइट आंसर प्यार बच्चों देखो आपका सी वाला सही था। कहाँ पर लिखा है नवा, ये वाला क्वेश्चन लिखा है। उसके बाद में देखो 10वें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट आंसर प्यार बच्चों आपका ए नंबर का सही था। ये वाला क्वेश्चन आप लोग इसको भी देख लें और इसको भी अच्छे से समझ लें जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 ये पूछा गया है, प्रश्न नंबर 2 को देख कर जाइएगा। उसके बाद में देखो पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षा में वाकई वैसा का वैसे ही पूछा गया जैसा कि मैंने आपको बताया था। उम्मीद करता हूँ कि ये पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा। फिर भी एक बार आप लोग अपने पेपर का मिलान कर लो जिससे कि आपको पता चल सके कि कितना पेपर आपका सही हुआ प्यार बच्चों, कितना पेपर आपका गलत हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स में देखते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स में आपके पेपर में परीक्षा में कितने क्वेश्चन पूछे हैं। ही इज गुड एट इंग्लिश, तो देखो बच्चों इसमें आपको 8 भरकर आना था। वर्क हार्ड लेस यू फेल, तो देखो बच्चों यहाँ पर आपको क्या लिखने का आना था, एल्स प्यार बच्चों यहाँ पर आपका आ जाता, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, देयर इज नॉट वाटर इन एनी पुल, तो देखो बच्चों इसमें आपका क्या आ जाता, देयर इज नॉट वाटर, तो देखो प्यार बच्चों यहाँ पर आपका आता मच, ठीक है ना। देखो यहाँ पर आपको क्या लिख कर आना था, यहाँ पर देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको प्यारे बच्चों लिख कर आना था मच, ठीक है, ये लिख कर आना था। और आई हिम येस्टरडे, तो देखो बच्चों इसमें आपका क्या था, आई हिम येस्टरडे, तो देखो यहाँ पर आपका आ जाता डिडंट सी, तो देखो बच्चों यहाँ पर आपको क्या लिख कर आना था, आई डिडंट सी, यहाँ पर आपका आ जाता ही टीचर्स इन यूनिवर्सिटी, तो देखो बच्चों इसमें आपका क्या था, ये टीचर्स इन ए यूनिवर्सिटी, तो देखो इसमें आपका ए आ जाता, ठीक है। वेयर आई वाज यंग आई क्लिम द ट्री, तो देखो बच्चों इसमें आपका कूड आ जाता। तो ऐसे आपको ये भरकर आना था। आप लोग कमेंट करके बताना कि इसमें से कितना आपका सही हुआ है और कितने प्यारे बच्चों आपके गलत हो गए। उसके बाद में देखो डुअर डायरेक्टेड आपके पेपर में परीक्षाओं में ऐसे पूछे गए थे, इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इसको भी पढ़ लेना। अब चलो मैं आपको इसके आंसर बताता हूँ। तो देखो पहला जो क्वेश्चन आपका पूछा ना, वेयर इज द नरेटर, तो देखो पहले नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ए नंबर का सही था, ये वाला। ए टॉम ए बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉक, इस क्वेश्चन का आंसर था। दूसरे नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ डज द वाटर अपीयर टू द नरेटर, देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा, इसका राइट आंसर आपका ये था बी नंबर का डर्टी येलो टिनी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर था बी नंबर का ये वाला। उसके बाद में देखो तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो तीसरे का राइट आंसर भी प्यारे बच्चों आपका बी नंबर का सही था। तीसरे का कौन सा सही था, ये वाला सही था प्यारे बच्चों, देख सकते हो आपका ये वाला नो साउंड, देखो तीसरे का राइट आंसर प्यारे बच्चों देखो कौन सा था, ये बी वाला प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन का आंसर था। और उसके बाद में देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा ना, चौथे का राइट आंसर प्यारे बच्चों देखो बी नंबर का सही था, ये भी मैंने आपको बता दिया।
और 5 नंबर के क्वेश्चन की बात करें ना प्यारे बच्चों, तो देखो 5वें का राइट आंसर आपका कौन सा सही था? देखो 5वें का राइट आंसर भी प्यारे बच्चों आपका बी नंबर का सही था। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। प्रश्न नंबर 9 का ए वाला भाग ही आपको दिया गया है, तो चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 9 के ए वाले भाग का मिलान भी करवा देता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में इसको पूरा का पूरा लिख कर आ सके, ठीक है। उसके बाद में देखो 9 के ए वाले भाग का उत्तर कौन सा सही था, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका बी नंबर का सही था। पहले का कौन सा सही था? ये वाला सही था प्यारे बच्चों। देखो क्या लिखा, लेट विंटर्स मून, इस क्वेश्चन का आंसर था ये वाला, ठीक है। और दूसरे की बात करें ना, तो देखो दूसरे का राइट आंसर भी प्यारे बच्चों देखो आपका डी नंबर का सही था। बोथ ए एंड बी इस क्वेश्चन का उत्तर था। और इसके बाद में देखो तीसरे नंबर के क्वेश्चन की बात करें, तीसरे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका देखो कौन सा सही था? कमला दास इसका सही था। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है अर्ली दिस ईयर, इस प्रकार से आप लोग पूरा का पूरा इसको पढ़ लेना। अब यहाँ से मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। इसमें जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, व्हाट वेयर द विंटर्स फीलिंग ऑन। देखो पहले का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका देखो ए नंबर का सही था। और दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका दे रखा ना, वो आपको देख लेना है। यहाँ से प्यारे बच्चों आपका डी नंबर का सही था। और तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा है, तीसरे का राइट आंसर आपका कौन सा सही था? तो देख सकते हो प्यारे बच्चों कहाँ की यात्रा कर रहा था लेखक? अंटार्कटिका की यात्रा कर रहा था। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा है ना, चौथे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका सेपरेशन वाला सही था। कहाँ पर लिखा? सेपरेशन, ये वाला, ठीक है। तो आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? सेपरेशन। कल ही प्यारे बच्चों देखो ये वाला पेपर मेरे द्वारा आपको बता दिया गया था। उम्मीद करता हूँ कि पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिला होगा। आप लोग प्यारे बच्चों देख सकते हो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में आपको देखने को मिला हुआ। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों ये पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।